शुरुआती दिनों में बड़ा संघर्ष रहा और जब जीवन संभालने की स्थिति हुई तो एक शुरुआत हुई द कटहल पकवान के नाम से। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवा की जो लखनऊ में रहते हैं। मात्र 26 साल की उम्र है, लेकिन 2.5 लाख रुपए लगा करके आज लाखों का बिजनेस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं द कटहल पकवान के मालिक आलोक अवस्थी की, जो आज हमारे साथ बैठे हैं और वो पूरी बातें साझा कर रहे हैं। कैसे उन्होंने लखनऊ में द कटहल पकवान नाम के इस फूड कोर्ट को आगे बढ़ाया। आइए देखिए पूरी कहानी उनकी जुबानी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। इस समय मैं लखनऊ में हूं और आज आपको मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद अपना एक स्टार्टअप शुरू किया और आज हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएट कटहल वाला। कटहल गांव में आप जानते होंगे कि नॉर्मली तौर पर लोग कटहल की बात करते हैं, लेकिन खाने से अब भागने लगे हैं लोग, बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन शहर में भी अगर कटहल बिक रहा हो और ऐसे बर्गर इस तरीके केक के तौर पर और इस तरीके से बिक रहा हो, जैसे आप तमाम चीज़ें बिकती हैं, फास्ट फूड से उस लड़ाई में शामिल हो रहा हो कटहल, तो ऐसा करने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे आलोक अवस्थी से और इनसे समझेंगे तो वाकई में जो इनका संघर्ष था वो कितना आसान था, कितना कठिन था और कैसे कटहल को इन्होंने आज ब्रांड बना दिया है। आलोक जी, पोल टॉक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी की परेशानियां हैं, पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे, और इसमें चुनाव भी चल रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या था ये, कैसे ग्रेजुएशन किया आपने, ग्रेजुएशन करने के बाद आपने कटहल जो पकवान जो आपकी दुकानें चल रही हैं, किस तरीके का संघर्ष था ये? नमस्ते, मेरा नाम आलोक अवस्थी है और मैं सीतापुर में रामपुर मथुरा ब्लॉक के पास में शुक्लनपुरा गांव से रहने वाला हूँ। मैं लखनऊ आया सन 2009 में, जहाँ पे कुछ आर्थिक स्थिति के कारण मैंने नौकरी की साइबर कैफे में, इस तरीके से दिल्ली पेपर में, न्यूज़ पेपर में भी बंडल बनाने का काम किया। फिर लखनऊ में हमें एक मैत्री आश्रम समूह से मुलाकात हुई, जहाँ पे हम लोग एक सामाजिक काम करने का छोटा समूह रहा, जहाँ पे देश भर से तमाम तरीके के सामाजिक काम करने वाले लोग आते जाते रहते हैं। तो वहाँ पे भी बचपन से मुझे खाने का एक शौक़ था, खाने की रुचि थी, तो उसमें हमें ये लगा कि यहाँ पे भी हमें खाने की जिम्मेदारी मिली कि वो जो लोग आते थे उनको फिर तो दिन में तो कुछ भी खाने को बन जाता था। शाम को एक चर्चा होती थी कि आज शाम में खाने में क्या बनेगा। तो जब हम खाना बनाते थे, लोग खाते थे, तो उसकी तारीफ़ बहुत करते थे कि आलू का आज आपने ये बहुत अच्छा बनाया। जो लोग खाते थे उस समय? हाँ, जो वहाँ खाते थे शाम में बैठ। इस तरीके से एक दिन कटहल की सब्ज़ी बनी तो लोगों ने खूब कटहल की तारीफ़ की। तो हमारे जहन में ये था कि हम जब ग्रेजुएशन कर लेंगे तो नौकरी नहीं करेंगे, कुछ अपना ऐसा करेंगे जिसमें अपना खुद 4 पैसे बचे और 2-4 लोगों की फैमिली और रोजगार के तौर पे। तो नौकर बनने की मानसिकता नहीं, एक अपना मालिक कैसे बन सकते हैं, इस तरीके से इस पे मैंने सोचा। तो ये हुआ कि कटहल, जब उस पे हमने कटहल की सब्ज़ी बनाए तो लोगों ने जब तारीफ़ किया तो मुझे लगा कि जब हमारे घर में दादी या माताजी होती थी तो बरसात के मौसम में कटहल के पकौड़ी बनती थी और होली का जब सीज़न आता है तो वहाँ पे हम लोगों के घरों में कटहल की सब्ज़ी बनती है होली के त्यौहार में। तो जो भारतीय त्यौहार रहे, परंपरा रही और शादी विवाह, उसमें भारी मात्रा में हमारे यहाँ कटहल बनता था। तो जब बाहरी बाज़ार आए, जिस तरीके से बाहरीकरण हुआ, उसमें क्या है कि अपनी जो भारतीय चीज़ें थी उनका खाना पीना छूट गया और बाहर एक हमें लगा कि कटहल एक तो प्राकृतिक है, क्योंकि और एक दूसरी बात ये रही कि जो सस्ता भोजन है, जो बाहर आम जन हैं, जो काम करने के लिए लोग शहरों में आए, तो उनको शुद्ध भोजन, प्राकृतिक भोजन कैसे सस्ते में मिल सकता है। क्योंकि या तो ये जो प्राकृतिक और शुद्ध भोजन है वो बड़े लोगों का हो गया है, जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए जो बाज़ार में खाने हैं वो शुद्ध रूप से प्राकृतिक कैसे हों। तो जो आसपास की चीज़ें होती हैं उनसे लोग यदि बनाते हैं तो वो चीज़ें आसान होती हैं। तो कटहल एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारे चीज़ें बन सकती हैं।
ये वेज वाले और नॉन वेज दोनों के लिए एक तो फायदेमंद है, दूसरा कटहल फल और सब्जी दोनों है। तो इसमें एक इसलिए मैंने इसको चुना कि एक तो इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जिसमें बिरयानी, कबाब, खीर, हलवा और तमाम तरीके की चीज़ें, जिसमें फल होने के कारण ये भी है कि जब फल होता है वो फ़ायदेमंद बहुत होता है, सेहत को भी बहुत हद तक कटहल ठीक रखता है, जिसमें शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी बहुत तरीके की इसमें मिठाई और बहुत सारे मिनरल्स, फाइबर, इस तरीके की भी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो जब आपने ये शुरू किया, भाई आपने कटहल के बारे में बताया, ये शायद लोगों को पता भी रहता है, लेकिन इसको बिजनेस का, जो व्यापार का, जो एक अपने स्टार्टअप का जो रूप आपने दिया, ये कितना आसान था कि यूं ही हो गया, या क्या लगता है आपको कि अचानक से सब कुछ हो गया, या उसकी प्लानिंग करनी पड़ी आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि कोई चीज़ आसान तो नहीं होती है, मगर हमारे साथ एक ग्रेट ब्रिगेड का समूह रहा, जिससे हम यहाँ मैत्री आश्रम में थे, तो जो वो परिवार की तरह एक रहा, जिससे कि चीज़ों को आगे बढ़ाने में एक सहयोग मिला। और बहुत सारे लोग, और ऐसा सौभाग्य हर आदमी को नहीं मिलता है कि कोई चीज़ को आगे बढ़ा ले जाए, क्योंकि आज के युवा जो हैं वो नौकरी के पीछे इस तरीके से भागते रहते हैं, वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि अपना रोजगार, स्वरोजगार कैसे करें। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मतलब आर्थिक संकट का भी कारण रहता है, मगर हमारे साथ लॉकडाउन के, जब मैंने शुरू किया उसके तुरंत बाद लॉकडाउन लग गया, फिर भी हमने इस बात पे डटे रहे और इस काम को आगे बढ़ाते। आलोक जी, क्या उम्र थी आपकी जब आपने इस कार्य को शुरू किया, और अभी कितना लंबा सफ़र रहा अभी तक आपका जो चला है, इसको बताते चले। चूँकि अमूमन होता ये है कि जो युवा होते हैं वो मालिक तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा डूब जाता है, फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान होता है, और कई सारी खबरें ऐसी आती रहती हैं। तो जो आपने एग्जीक्यूशन जो किया, आपने जो इम्प्लीमेंट किया, जो चीज़ों को जिस तरीके से किया आपको, वो क्या रहा? क्या ऐसी चीज़ जो आप कह सकते हैं कि यही बात थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इस तरीके से कर पाया? एक वो कहते नहीं, इंस्पायरिंग जो बात रही होगी आपके उसमें दौरान में। जी, मुझे लगा कि जिस तरीके से शहर और महानगर बढ़े, तो एक तो जो खाने की दौर थे, बाज़ार था, उसमें या तो आपको तमाम तरीके के छोला पूड़ी या इस तरीके के खाने मिलेंगे, तो आपको यदि बाज़ार में खड़े रहना है तो अपने से लगन यदि आप लगाएंगे, मन लगाएंगे, तो वो चीज़ें ईश्वर भी साथ देता है, और आपके साथ में आप कब तक डटे रहते हैं, मैदान में खड़े हैं। तो उसी हिसाब से फिर हमने कहा कि अब इसको एक मुकाम तक पहुंचाना है, जिससे लोग इसको जाने। एक तो लोकल मार्केट इसका है ही है, और बाहर तक भी इसका बहुत मार्केट है। कटहल में आजकल बहुत बड़े प्रयोग होने लगे हैं। इसका भी हम लोगों ने मॉक मीट, जैसे चाप, सोया चाप का एक मार्केट है, बहुत बड़ा व्यापार। एक इससे पहले पूछना चाहेंगे कि जब आपने कटहल का प्रयोग किया, तो उसके पहले आपने कटहल का इतना सारा क्या आइटम आपने खाया था, या आपको कटहल इन्वेस्ट करना पड़ा, कटहल को नुकसान करना पड़ा, आपने बनाया होगा, उसका उपयोग किया होगा, समझा होगा, फिर आया होगा, या अचानक से सब कुछ ऐसे होने लगा? नहीं, इसका हमने प्रयोग किया, लगभग 1.5 साल तक हम लोग खाते रहे, अपने दोस्तों को खिलाए घर पे, और आश्रम में भी जहाँ हम लोग रहते हैं समूह में भी खिलाते रहे, कभी खीर, हलवा, बर्गर। तो इसमें 2 तरीके का मार्केट है, क्योंकि कटहल प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो प्राकृतिक नेचुरल कटहल केक का आप जब भी कोई फंक्शन करते हैं तो उसमें केक काट के सेलिब्रेशन करते हैं हमारे यहाँ। तो या तो केक मार्केट में जो मिलता है वो मैदे का होता है, और तमाम तरीके चीज़ें मिला के बनाई जाती हैं, केमिकल वगैरह। कटहल एक प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो कैसे प्राकृतिक और सस्ता, मतलब प्राकृतिक गुण हो और सस्ता मिले, इस पे ध्यान रख के हमने कटहल का केक, मफिन और कटहल का चाप बनाया। चाप का बड़ा व्यापार है, लोग उससे सब्जी बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, घरों में लोग सब्जियां बनाते हैं, और उसको स्नैक के तौर पे, नाश्ते के तौर पे लोग खाते हैं। तो कटहल आपके आसपास में है, लोकल है, इसलिए वो आपको सस्ता पड़ेगा, जिससे कि आप अच्छे से और
प्राकृतिक ढंग से भोजन कर सकें। पहले क्या था कि जो लोग गांव में रहते हैं और आसपास रहते हैं, उनके इर्द गिर्द रहती हैं चीज़ें, वो ऐसे ही नेचुरली थे, जैसे बाजरा और भी तमाम तरीके के जो खाने पीने की मोटे अनाज की बात कर रहे मोटे हैं। अनाज जो आसानी से मिल जाते थे। आज वही चीज़ें कहने लगे बड़े लोगों का हो गया। वो वीआईपी जिसको कहते हैं कि ये क्या नाम है, रागी का आटा हो गया, ये सब अब वीआईपी लोगों का हो गया। जबकि ये इतना आसान था कि हमारे जो लोग आम लोग थे उनका ये भोजन रहा करता था। तो अब चीज़ें बाज़ार के हिसाब से और समाज के हिसाब से बढ़ते हुए युग और बदलते विकास के नाम पे क्या क्या चीज़ें इधर से उधर होती जा रही हैं। अब हम बाज़ार की बात कर लेते हैं, चूँकि अब आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया, कितना पैसा शुरू में लगाया होगा, कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा कि भाई यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता है चीज़ों को शुरू करना। वहाँ से फिर जो सफ़र चला, चूँकि बाज़ार की बात करना ज़रूरी है, जो हमें देख रहे होंगे उनको भी मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर हमने जो जिस कटहल की हम लोग बात कर रहे हैं उससे आगे हो क्या रहा है। तो क्या रहा शुरुआती इन्वेस्टमेंट और अब जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? शुरू में तो हम लोग मिल के और रेड ब्रिगेड के समूह के साथ मिल के एक उधर से मदद मिल गई, जिसमें हम इस काम को आगे और बेहतर ढंग से कर सके। इसमें 2.5 लाख रुपए हम लोगों ने शुरुआत में खर्चा किया। क्या क्या उसमें करना होता है, किन किन चीज़ों को लाना पड़ता है पहले शुरू में? एक तो सेटअप होता है, दूसरा उसके बर्तन, और तीसरी बात तो होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। और इस तरीके से फिर आपका रॉ मटेरियल इस तरीके से सेगमेंट रहते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि उधर से मदद मिलने के बाद फिर काम, और ये दूसरी बात होती है आपकी लगन कितनी है, कितने धैर्य से आप काम कर सकते हैं। तो जिस समय मैंने ये काम शुरू किया उसके 5-6 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया। अच्छा। फिर भी जब लॉकडाउन खुला तो हमें लगा कि ये चीज़ें आगे और इसमें बहुत सारा स्कोप है, जो कि प्राकृतिक और सस्ता भोजन, हर आदमी का अपना भोजन होना चाहिए। तो जो व्यापार, चूँकि अब आप व्यापार की बात इसलिए कर रहे हैं कि आपका स्टार्टअप है द कटहल पकवान के नाम से जो आप चला रहे हैं, कितने जगह पर आपका ये काम चालू है और कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि तो जो युवा देख रहे हैं उनके मन में ये सवाल होगा कि क्या बस यही एक दुकान है या और कोई सेटअप है और कुछ चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो आप? इससे पहले हमारे पास अभी लॉकडाउन के बाद एक रेस्टोरेंट रहा केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ के पास, और एक फूड कार्ट लगता है हमारा मधुरिमा रेस्टोरेंट के पीछे, और सीएनजी पेट्रोल पंप के पास में है पोस्ट ऑफिस वहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे तीन पॉइंट्स हैं लखनऊ में, और उन पॉइंटों पे सब जगह मिला के हमारा रोज़ का इनकम 5 से 6 हज़ार 5 से 6 हज़ार हो जा रहा है। तो ये कितने लोग आपके साथ काम कर रहे होंगे जिनको आपने रोज़गार भी दी? चूँकि स्टार्टअप है तो रोज़गार भी दिया होगा आपने। कितने लोगों की टीम है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं चीज़ों को? अभी तो हमारे पास 6 से 7 लोग हैं जो इस काम को करते हैं, और उसमें ज़्यादातर चीज़ें मीठे में हम ही बना देते हैं। क्योंकि मीठा और नमकीन की बात किया जाए तो चाप, कटलेट और कबाब, जो कि खाने की दुनिया में लखनऊ एक प्रसिद्ध शहर रहा, जिसमें बहुत तरीके के प्रयोग हुए। तो हमने भी कटहल के ऊपर एक प्रयोग किया कि कटहल एक तो नेचुरल है, और किफ़ायती, मतलब सेहत को एक तो फल होने के कारण और सब्जी होने के कारण, क्योंकि कटहल में कोई भी आप केमिकल या दवा, कीटनाशक दवा डालते हैं तो वो अपने से सूख के गिर जाता है। इसके आगे की कहानी हम आपको दिखाएंगे दूसरे पार्ट में, जिसमें आलोक अवस्थी ने बताया है कि कैसे वो 2 लाख लगा करके लाखों कमा रहे हैं। आगे की कहानी को देखने के लिए देखिए पार्ट 2।